सास और बहू का ट्रैवल व्लॉग। सास और बहू के रिश्ते को लेकर समाज में अलग अलग विचार होते हैं। अक्सर यह रिश्ता उतार चढ़ाव से भरा हुआ माना जाता है, लेकिन कभी कभी ये रिश्ते अपनी परिभाषा बदलते हैं और कुछ ऐसा रूप लेते हैं जो पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकता है। ऐसी ही एक अनोखी कहानी है मीनाक्षी और प्रियंका की, जो सास बहू नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। और जब प्रियंका ने मीनाक्षी को ट्रैवल व्लॉग बनाने का विचार दिया, तो दोनों की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। प्रियंका ने एक दिन मीनाक्षी से कहा, मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों मिलकर ट्रैवल व्लॉग बनाएं। क्या आप मुझसे साथ चलेंगी? मीनाक्षी ने पहले तो चौंकते हुए प्रियंका की तरफ देखा, लेकिन फिर उनकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम ठीक कह रही हो, हमें ये करना चाहिए। जब हम दोनों के पास बहुत सारे यादें हैं, तो क्यों न इनसे दूसरों को भी प्रेरित करें। मीनाक्षी और प्रियंका के रिश्ते में पहले से ही गहरी दोस्ती थी। प्रियंका ने हमेशा मीनाक्षी को अपनी दोस्त, मार्गदर्शक और सबसे बड़ी प्रेरणा के रूप में देखा था। मीनाक्षी भी प्रियंका की खुशियों में शामिल होती थीं, और दोनों के बीच हमेशा एक समझदारी और तालमेल था। दोनों ने अपने ट्रैवल व्लॉग की शुरुआत अपनी पहली यात्रा से की। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली जाने का निर्णय लिया। प्रियंका ने मीनाक्षी से कहा, हम दिल्ली के कुछ ऐतिहासिक स्थलों को दिखाएंगे, जैसे कुतुब मीनार, इंडिया गेट और लाल किला। इसके साथ साथ हम दिल्ली की लोकल डिशेस और बाजारों की भी सैर करेंगे। दोनों तैयार हो गए और दिल्ली के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। प्रियंका ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पहले दिन की सुबह थी और दोनों हवाई अड्डे पर थे। प्रियंका ने कैमरे के सामने कहा, हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ट्रैवल व्लॉग में। आज हम दिल्ली जा रहे हैं, जहां हमें कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताने के साथ साथ दिल्ली की संस्कृति और स्वादिष्ट खाने का अनुभव होगा। मीनाक्षी हंसते हुए बोली, प्रियंका की तरह ही मैं भी इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। दिल्ली में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो चलिए साथ में इस यात्रा को शुरू करते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। पहली जगह जो उन्होंने देखी वह थी कुतुब मीनार। प्रियंका कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए बताने लगी, यह कुतुब मीनार एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनवाना शुरू किया था। यह भारत के सबसे ऊंचे मीनारों में से एक है और इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर है। मीनाक्षी ने भी अपनी जानकारी दी। कुतुब मीनार में इस्लामिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर आप भारतीय और इस्लामी स्थापत्य का अनोखा मिश्रण देख सकते हैं। प्रियंका ने मीनाक्षी की बातों का समर्थन किया और कहा, यह सच है मम्मी। इस जगह पर इतिहास और संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसके बाद वे इंडिया गेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी यात्रा का अगला भाग फिल्माया। प्रियंका ने कैमरा पकड़ते हुए कहा, यहां से आप दिल्ली की सबसे प्रसिद्ध सड़क, राजपथ और इंडिया गेट देख सकते हैं। इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है जो भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था। मीनाक्षी ने सच्चे दिल से कहा, यह स्थल बहुत ही प्रेरणादायक है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि हम अपने वीर सैनिकों को सलाम कर रहे हैं। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, आप हमेशा इसे इतनी खूबसूरत तरीके से बयान करती हैं।
लाल किला भी उनका अगला ठिकाना था। प्रियंका और मीनाक्षी दोनों लाल किले की भव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। प्रियंका ने बताया, यह किला मुगल सम्राट शाहजहां ने 1648 में बनवाया था। इसकी दीवारें और अंदर का हिस्सा पूरी तरह से वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं। मीनाक्षी ने भी कहा, यह जगह इतिहास और संस्कृति का जीवित उदाहरण है और हमें इसे हमेशा अपने दिल में संजोकर रखना चाहिए। दिन भर की थकान के बावजूद प्रियंका और मीनाक्षी खुश थे। रात को वे दिल्ली के प्रसिद्ध चांदनी चौक में गए, जहां के हलवाई और दुकानदारों से दिल्ली के पारंपरिक स्वाद का अनुभव किया। प्रियंका ने कैमरे के सामने कहा, हम चांदनी चौक के व्यंजन चखने जा रहे हैं। यहाँ के खाने का स्वाद बहुत ही लाजवाब है। मीनाक्षी ने एक जलपेपर पकौड़ी खाते हुए कहा, तुम सही कह रही हो प्रियंका, यहाँ का खाना सचमुच अद्भुत है। यही कारण है कि दिल्ली में हर यात्रा का अनुभव स्वादिष्ट होता है। जब वे वापस होटल लौटे तो प्रियंका और मीनाक्षी ने अपनी यात्रा का विश्लेषण किया और व्लॉग के लिए सामग्री तैयार की। प्रियंका ने कैमरे में देखा और कहा, आज की यात्रा बहुत शानदार रही। दिल्ली की संस्कृति, इतिहास और स्वाद हमें फिर से आने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस यात्रा में मम्मी के साथ बिताए गए पल और भी खास बने हैं। मीनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, प्रियंका, इस यात्रा में मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ सीखा। हम दोनों की यात्रा न सिर्फ खूबसूरत जगहों तक सीमित है, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल की कहानी भी है। यह व्लॉग सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि सास बहू के रिश्ते की एक नई शुरुआत थी, जो अब दुनिया के सामने एक प्रेरणा बन चुकी थी। दिल्ली की यात्रा के बाद मीनाक्षी और प्रियंका के रिश्ते में एक नया बदलाव आ चुका था। दोनों के बीच का तालमेल और भी मजबूत हो गया था। यात्रा ने न केवल उनके बीच की दोस्ती को और गहरा किया, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के बारे में नए पहलुओं को भी जाना। यह अनुभव उनके लिए सिर्फ ट्रैवल व्लॉग बनाने का मौका नहीं था, बल्कि यह उनकी जिंदगी का एक अद्भुत अध्याय बन चुका था। प्रियंका ने अपनी मां से पूछा, मम्मी, दिल्ली के बाद अगला सफर कहां पर जाएं? मुझे लगता है कि हमें कुछ शांत और प्राकृतिक जगह की ओर बढ़ना चाहिए। मीनाक्षी ने थोड़ी देर सोचा और फिर हंसते हुए कहा, प्रियंका, तुम्हारी बात सही है। क्यों न हम हिमाचल प्रदेश के मनाली जाएं? वहां का मौसम और प्राकृतिक सौंदर्य सचमुच जादुई है। प्रियंका खुश होकर बोली, यह शानदार आइडिया है। मनाली के बारे में सोचते ही मुझे वहां की ठंडी हवा और बर्फीली पहाड़ियों की याद आ रही है। मैं अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हूं। इस बार मीनाक्षी और प्रियंका ने अपने ट्रैवल व्लॉग के लिए मनाली जाने का निर्णय लिया। उन्होंने गूगल पर मनाली के आकर्षण के बारे में रिसर्च की और तय किया कि वे वहां के मशहूर स्थल जैसे सोलंग वैली, रोहतांग पास और हिडिंबा मंदिर की सैर करेंगे। प्रियंका ने उत्साह से कैमरा तैयार किया और मीनाक्षी को बताया, मम्मी, इस बार हम प्रकृति से जुड़े हुए स्थलों का भी व्लॉग करेंगे। मनाली में प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने का मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मनाली पहुंचने पर दोनों ने सबसे पहले सोलंग वैली का रुख किया। सोलंग वैली हिमाचल प्रदेश का एक सुंदर हिल स्टेशन है, जो अपनी बर्फीली चोटियों और हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। प्रियंका और मीनाक्षी ने यहां पर पैराग्लाइडिंग का अनुभव लिया। कैमरे पर प्रियंका की हंसी गूंज रही थी जब वे दोनों हवाई सफर कर रहे थे। प्रियंका ने कहा, दोस्तों, हम अभी सोलंग वैली में हैं और यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। देखिए, हम पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और नीचे बर्फीली पहाड़ियों का नज़ारा कितना खूबसूरत है। मम्मी, आप तो बहुत बहादुर हो, आपको देखकर मुझे भी हिम्मत मिली। मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, प्रियंका, तुमने सही कहा। कभी सोचा नहीं था कि मैं पैराग्लाइडिंग करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ यह अनुभव बहुत मजेदार है।
इस समय मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। इसके बाद दोनों ने मनाली के हिडिंबा मंदिर की यात्रा की। यह मंदिर एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ की शांति और सौंदर्य मन को बहुत सुकून देते हैं। प्रियंका और मीनाक्षी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर इसके अद्भुत वास्तुकला के बारे में बातें की। प्रियंका ने कैमरे पर कहा, यह मंदिर देवी हिडिंबा के सम्मान में बना है और यहाँ का शांत वातावरण किसी को भी आत्मिक शांति देता है। इस मंदिर का सौंदर्य और इतिहास बहुत ही आकर्षक है। मीनाक्षी ने मंदिर की वास्तुकला पर ध्यान देते हुए कहा, यह मंदिर हिमाचल की पारंपरिक शैली में बना है। यहाँ के लकड़ी के काम और स्थापत्य को देखना अपने आप में एक अनुभव है। मुझे लगता है कि ऐसे स्थलों की सुंदरता को समझना हमारी यात्रा को और भी खास बनाता है। मनाली की यात्रा के दौरान प्रियंका और मीनाक्षी ने रोहतांग पास का भी दौरा किया। यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जहां बर्फबारी का मजा लिया जा सकता है। प्रियंका और मीनाक्षी दोनों ने यहां बर्फ से खेलने का आनंद लिया। प्रियंका ने कैमरे में कहा, देखिए दोस्तों, हम रोहतांग पास में हैं और यह जगह सचमुच जादुई है। यहाँ की बर्फीली पहाड़ियाँ और ठंडी हवा में एक अलग ही मजा है। मीनाक्षी ने बर्फ की एक ढेर से सफेद बर्फ उठाते हुए कहा, यह बर्फ इतनी मुलायम और ठंडी है। यहाँ की हवा में ताजगी है, जो हमें पूरी तरह से नए अनुभवों से भर देती है। रोहतांग पास से लौटते हुए दोनों ने हिमाचल के छोटे छोटे गांवों की सैर भी की। वहां की सादगी और ग्रामीण जीवन को देखकर वे दोनों बहुत प्रभावित हुए। प्रियंका ने कहा, यह गांव पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। मुझे यहाँ की शांति और सौम्यता बहुत पसंद आई। मीनाक्षी ने प्रियंका की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, यह सच है। हमें कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। इन गांवों में हमें सादगी और स्वाभाविकता का एहसास होता है। यह यात्रा हमें अपनी जड़ें और संस्कृति की कीमत समझाती है। मनाली की यात्रा के बाद प्रियंका और मीनाक्षी ने हिमाचल प्रदेश के अन्य स्थानों को भी अपने व्लॉग में शामिल करने का निर्णय लिया। उनकी यात्रा सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं थी, बल्कि यह दोनों के बीच की गहरी दोस्ती और समझ को भी दर्शाती थी। ट्रैवल व्लॉग के हर एपिसोड में उनकी यात्रा और रिश्ते की एक नई परत खुलती जा रही थी। मीनाक्षी और प्रियंका का यह व्लॉग सिर्फ यात्रा के बारे में नहीं था, बल्कि यह सास बहू के रिश्ते की एक नई शुरुआत की कहानी बन चुका था, जो दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता था। प्रियंका ने एक दिन कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए कहा, आज के एपिसोड में हमने हिमाचल प्रदेश के कुछ अद्भुत स्थलों का अनुभव किया। मम्मी, आप हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाती हो और साथ में यात्रा करने का अनुभव भी अनमोल है। इस यात्रा ने हमें और करीब ला दिया है और हम दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा दी है। मीनाक्षी ने प्रियंका की बातों पर मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, यह यात्रा सिर्फ स्थानों की नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते की भी यात्रा है। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी मां हूं और हम दोनों इस यात्रा को साथ में जी रहे हैं। इस तरह सास और बहू की यात्रा आगे बढ़ती रही और हर कदम पर उनके रिश्ते में नई गहराई आती गई। मनाली की यात्रा के बाद प्रियंका और मीनाक्षी का ट्रैवल व्लॉग अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उनका व्लॉग अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी देखा जाने लगा था। लोग उनके रिश्ते, उनके सफर और उनके बीच की शानदार दोस्ती को सराहने लगे थे। प्रियंका और मीनाक्षी दोनों ही उत्साहित थे, लेकिन अब उनकी सोच कुछ और थी। वे चाहते थे कि वे और अधिक गहरे और अद्भुत स्थलों की खोज करें। उन्होंने इस बार उत्तर पूर्वी भारत की यात्रा करने का निर्णय लिया, जहां का दृश्य और संस्कृति एकदम अलग था। प्रियंका ने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए कहा, दोस्तों,
हम अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम दो मुख्य स्थानों सिक्किम और दार्जिलिंग की सैर करेंगे। यहाँ की संस्कृति, लोग और दृश्य बहुत ही अलग और आकर्षक हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा का आनंद लें। मीनाक्षी ने हंसते हुए कहा, प्रियंका, तुम सही कह रही हो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हर कोना अपने आप में अनोखा है। यहाँ की प्रकृति और संस्कृति का अनुभव करने का अलग ही मजा है। मुझे यकीन है कि इस यात्रा से हम दोनों को कुछ नया और दिलचस्प मिलेगा। सिक्किम पहुंचना उनके लिए एक शानदार अनुभव था। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पहुंचते ही प्रियंका और मीनाक्षी ने वहां के अद्भुत दृश्य को कैमरे में कैद करना शुरू किया। गंगटोक की पहाड़ियों से घिरी सड़कें, हरियाली से भरी घाटियां और बर्फ से ढकी चोटियां, यह सब कुछ ऐसा था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। प्रियंका ने अपने व्लॉग में कहा, यहाँ की खूबसूरती सचमुच बेमिसाल है। गंगटोक की सड़कें और यहाँ का नज़ारा ऐसा है कि दिल बस यहीं ठहर जाए। यह जगह हर प्रकृति प्रेमी के लिए स्वर्ग के समान है। मीनाक्षी ने प्रियंका की बातों का समर्थन करते हुए कहा, सिक्किम में आने के बाद यहाँ के वातावरण में एक अलग ही शांति महसूस होती है। यहाँ का हर दृश्य न सिर्फ आंखों को भाता है, बल्कि दिल को भी शांति देता है। गंगटोक के बाद प्रियंका और मीनाक्षी ने नामची और प्यारी झील की सैर की। यहाँ की झील का पानी इतना साफ था कि उसकी सतह पर आसमान और पहाड़ियों का प्रतिबिंब दिख रहा था। प्रियंका ने कहा, यह झील बहुत ही खूबसूरत है। इसके पानी में चारों ओर के पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो इसे और भी खास बनाता है। यहाँ की शांति और ठंडक बहुत सुकून देने वाली है। मीनाक्षी ने झील के किनारे खड़े होकर कहा, प्रियंका, कभी सोचा नहीं था कि सिक्किम की खूबसूरती हमें ऐसे अनुभवों से जोड़ेगी। यहाँ के लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं। यहाँ आकर महसूस होता है कि प्रकृति और संस्कृति का इतना गहरा संबंध होता है। सिक्किम की यात्रा के बाद प्रियंका और मीनाक्षी दार्जिलिंग की ओर बढ़े। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन की सवारी और बगसुनाथ झील की सुंदरता ने दोनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रियंका ने कैमरे में कहा, यह टॉय ट्रेन बहुत ही प्यारी है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में यह ट्रेन जैसे एक समय की यात्रा पर ले जाती है। यहाँ की हवा और प्रकृति का अनुभव अलग ही है। मीनाक्षी ने कहा, यह जगह सच में एक जादू की तरह है। यह ट्रेन यात्रा और यहाँ की बर्फीली हवा हमें एक पुरानी यादों में ले जाती है। दार्जिलिंग में ठंडी हवाएं और पहाड़ों का दृश्यमान सच में दिल को सुकून देती हैं। एक शाम जब प्रियंका और मीनाक्षी टॉय ट्रेन की सवारी से लौट रहे थे, तो प्रियंका ने अपनी माँ से कुछ खास बात की। मम्मी, आप हमेशा मुझे प्रेरित करती हैं और इस यात्रा ने मेरे दिल को और भी करीब ला दिया है। हम दोनों के बीच जो समझ और दोस्ती है, वह इस यात्रा का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब हम दोनों साथ होते हैं तो हर यात्रा सिर्फ स्थानों के बारे में नहीं होती, बल्कि यह हमारे रिश्ते की और भी गहरी परतों को उजागर करती है। हम दोनों का समय अब सिर्फ यात्रा करने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताने का होता है। दोनों ने दार्जिलिंग के बाद कोलकाता जाने का निर्णय लिया। कोलकाता में प्राचीन इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम था। प्रियंका और मीनाक्षी ने विक्टोरिया मेमोरियल, कालीघाट मंदिर और हावड़ा ब्रिज जैसी प्रसिद्ध जगहों की सैर की। प्रियंका ने व्लॉग में कहा, कोलकाता एक ऐसी जगह है जहां परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ की गलियां, बाजार और लोग सभी कुछ बहुत ही जीवंत और उत्साही हैं। मीनाक्षी ने कहा, यहाँ की हवा में कुछ खास बात है जो हमें इस शहर से जोड़ती है।
कोलकाता की संस्कृति और यहाँ के लोग हमें हमेशा अपना महसूस कराते हैं। यह यात्रा सचमुच अद्भुत रही है। प्रियंका और मीनाक्षी की यात्रा की खास बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ स्थानों की यात्रा नहीं की, बल्कि हर जगह की संस्कृति, लोगों और उनके अनुभवों को भी समझा। उनकी यात्रा ने सिर्फ दर्शकों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि खुद प्रियंका और मीनाक्षी के रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। प्रियंका ने अपने व्लॉग में कहा, दोस्तों, इस यात्रा ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया है। हम दोनों सास बहू के रिश्ते से कहीं ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। इस यात्रा ने मुझे यह सिखाया है कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, बल्कि समझ और समय के भी होते हैं। मीनाक्षी ने कहा, प्रियंका, तुमने सही कहा। इस यात्रा के दौरान हम दोनों ने अपने रिश्ते को और समझा और अब हम एक दूसरे की अहमियत को और गहराई से महसूस करते हैं। यह यात्रा हमारे जीवन का एक अविस्मरणीय हिस्सा बन चुकी है। यात्रा के आखिरी दिन प्रियंका और मीनाक्षी एक साथ बैठे थे और कैमरे को देखकर प्रियंका ने कहा, हमारी यात्रा अब यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन जो यादें और अनुभव हम दोनों ने साथ में बनाए हैं, वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। मीनाक्षी ने प्रियंका की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, यह यात्रा सिर्फ स्थानों की नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते की भी यात्रा थी। और मुझे यकीन है कि हम दोनों की दोस्ती हमेशा इसी तरह बनी रहेगी। इस प्रकार सास बहू की यात्रा न केवल उनके रिश्ते को और मजबूत बना गई, बल्कि उनके ट्रैवल व्लॉग ने दुनिया भर में कई लोगों को यह सिखाया कि रिश्तों में प्यार, समझ और समय से ही असली गहराई आती है। प्रियंका और मीनाक्षी की ट्रैवल व्लॉग यात्रा अब एक ऐतिहासिक अनुभव बन चुकी थी। उनका व्लॉग सिर्फ एक साधारण यात्रा ब्लॉग नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की यात्रा थी, जिसमें प्यार, दोस्ती, समझ और जीवन के अनमोल पल समाहित थे। वे भारत के विभिन्न हिस्सों में घूम चुके थे और अब उनकी नजरें एक और अनोखी जगह पर थीं, राजस्थान, जो अपनी भव्यता, ऐतिहासिक किलों और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। प्रियंका ने उत्साहित होकर मीनाक्षी से कहा, मम्मी, अब हमें राजस्थान की यात्रा करनी चाहिए। वहां के किले, हवेलियां और संस्कृति का अनुभव बहुत अद्भुत होगा। हम जो इस यात्रा में देखेंगे, वह हमारे व्लॉग में नई जान डाल देगा। मीनाक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रियंका, राजस्थान सचमुच एक खूबसूरत जगह है। यहाँ का इतिहास, वास्तुकला और जीवन शैली हमें कुछ नया सिखा सकती है। चलिए हम इसकी शुरुआत जयपुर से करते हैं। इस बार प्रियंका और मीनाक्षी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर से अपनी यात्रा शुरू की। जयपुर का नाम सुनते ही एक भव्यता और रॉयल्टी का ख्याल आता है। यहाँ के किले, महल और बाजार इसकी समृद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। प्रियंका और मीनाक्षी ने सबसे पहले आमेर किला देखा। प्रियंका ने कैमरे में कहा, दोस्तों, हम अब जयपुर के ऐतिहासिक आमेर किले में हैं। इस किले की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है। यह किला राजस्थान की शाही संस्कृति का प्रतीक है। मीनाक्षी ने किले की ऊंची दीवारों को देखते हुए कहा, यह किला एक समय में शाही परिवार का निवास स्थान था। इसका निर्माण राजा मान सिंह ने 16वीं सदी में करवाया था। यहाँ की किलेबंदी, महल और बाग बगीचे इस किले की शान बढ़ाते हैं। आमेर किले का भ्रमण करने के बाद दोनों ने हवा महल का रुख किया। हवा महल जयपुर का एक प्रमुख स्थल है, जिसे रानी सरा के लिए बनवाया गया था, ताकि वे बिना देखे बाजार की गतिविधियों को देख सकें। प्रियंका ने हंसी में कहा, मम्मी, यहाँ की खूबसूरत जालीदार खिड़कियां सचमुच अद्भुत हैं। यह महल शाही जीवन को दर्शाता है और यहाँ की वास्तुकला पूरी तरह से राजस्थानी शैली में बनी है। मीनाक्षी ने हवा महल के इतिहास को समझते हुए कहा, यह महल हमें उस समय की झलक दिखाता है जब शाही परिवार अपनी गोपनीयता का ध्यान रखते थे। यह वास्तुकला और इतिहास का अद्भुत संगम है।
जयपुर के बाद प्रियंका और मीनाक्षी ने अजमेर का रुख किया, जहां उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह की यात्रा की। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत था और यहाँ की भक्ति भावना ने दोनों को बहुत प्रभावित किया। प्रियंका ने व्लॉग में कहा, यहाँ की शांति और आस्था बहुत गहरी है। अजमेर शरीफ दरगाह में एक अलग ही शक्ति महसूस होती है। मीनाक्षी ने कहा, अजमेर शरीफ की यात्रा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और आस्था के अलावा सभी धर्मों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। यहाँ का माहौल सचमुच दिल को सुकून देता है। इसके बाद प्रियंका और मीनाक्षी ने राजस्थान के ऊंचे पहाड़ों में बसे उदयपुर का रुख किया। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और यहाँ की पृष्ठभूमि बहुत ही सुंदर थी। प्रियंका और मीनाक्षी ने पिछोला झील पर नाव की सवारी की। प्रियंका ने खुशी से कहा, मम्मी देखिए यहाँ का दृश्य। पिछोला झील के किनारे बसे महल और पहाड़ इस जगह को और भी जादुई बना देते हैं। मीनाक्षी ने झील की नर्म पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सचमुच एक स्वर्ग जैसा है। यहाँ की शांति और सुंदरता हमें प्रकृति के करीब ले आती है। इस शहर का हर हिस्सा जैसे हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। अंततः प्रियंका और मीनाक्षी ने राजस्थान के थार रेगिस्तान की सैर करने का भी फैसला किया। वे जैसलमेर के सोने की रेत में ट्रैकिंग के लिए गए। यह अनुभव उनके लिए एक नया था, क्योंकि रेगिस्तान की विशालता और उसकी सुंदरता कुछ और ही होती है। प्रियंका ने कैमरे में कहा, यहाँ की रेत इतनी सुनहरी और विशाल है कि शब्दों में नहीं कह सकती। थार का रेगिस्तान सचमुच अपनी अलग दुनिया में बसा हुआ है। मीनाक्षी ने सूर्यास्त की ओर देखते हुए कहा, यहाँ की रेत में बैठकर ऐसा लगता है कि समय थम सा गया हो। यह एक अद्भुत अनुभव है और मुझे लगता है कि ऐसे पल हमारी जिंदगी में हमेशा रहने चाहिए। जैसलमेर के किले की सैर के बाद प्रियंका और मीनाक्षी ने राजस्थान के अन्य किलों और हवेलियों का दौरा किया। प्रियंका ने बताया, राजस्थान के किले और हवेलियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इनकी वास्तुकला और शाही अंदाज हमें राजसी इतिहास से जोड़ते हैं। मीनाक्षी ने खुशी से कहा, यह यात्रा न केवल राजस्थान की खूबसूरती दिखाती है, बल्कि हमारे रिश्ते को और भी गहरा करती है। इन किलों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है और हमें भी ये याद दिलाती है कि समय के साथ हमें अपने रिश्तों को भी मजबूत करना चाहिए। राजस्थान की यात्रा के दौरान प्रियंका और मीनाक्षी का ट्रैवल व्लॉग अब एक अहम मंच बन चुका था, जहां लाखों लोग उनकी यात्राओं, उनके रिश्ते और उनके अनुभवों से प्रेरित हो रहे थे। हर वीडियो में उनकी हंसी, गहरी बातचीत और एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान छलकता था। प्रियंका ने एक दिन व्लॉग में कहा, हमारी इस यात्रा ने हमें न सिर्फ भारत के सुंदरतम स्थानों से परिचित कराया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि रिश्तों को हमेशा समझ, सम्मान और प्यार से संजोना चाहिए। मीनाक्षी ने प्रियंका की बातों का समर्थन करते हुए कहा, प्रियंका, हर यात्रा सिर्फ जगहों की नहीं होती, बल्कि यह हमारे बीच की समझ और दोस्ती की यात्रा भी होती है। सास और बहू के इस अनोखे ट्रैवल व्लॉग ने न केवल यात्रा के अनुभवों को साझा किया, बल्कि यह दुनिया को यह भी दिखाया कि रिश्तों में सच्ची दोस्ती और प्यार से कोई भी बाधा नहीं होती। वे दोनों अब न केवल एक दूसरे की मां बेटी थीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त भी बन चुके थे और उनकी यात्रा इसी दोस्ती की मिसाल थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।